अस्सलाम वालेकुम अबू बकर। वेलकम ऑन बोर्ड सर। आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है आपका? आवाज़ आ रही है आपको? जी, आवाज़ आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक है। आप ज़बरदस्त बताइए, आप जनाब। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जनाब। फरमाइए सर। सर, मेरी आवाज़ क्लियर है? जी जी, आ रही है जी। अ, तो मुझे फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट पे बात करनी थी। सर, जो जी, किस आप पे बात करनी थी आपको? फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट, फाइन ट्यूनिंग आर्गूमेंट पे, जी सर फरमाइए। आप जो रोजर पेनरोज का वो नंबर बताते हैं 10 टू द पावर 123, हम्म। और बताते हैं कि ये मतलब 1 इन इतना बड़ा नंबर होना चाहिए यूनिवर्स इस स्टेट में एग्जिस्ट करे। तो ये ये फाइन कैलकुलेशन है या ट्यूनिंग, दैट्स वन पार्ट, यस। तो ये फाइन ट्यूनिंग की मिसाल कैसे है? मतलब हम ये अज्यूम करते हैं ना कि लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। हम कैलकुलेशन यही बताती है हमें, यस श्योर। तो हम लाइफ को इतना इम्पोर्टेंट क्यों मानते हैं? मान लीजिए किसी और तरीके से यूनिवर्स होता तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, सो व्हाट, क्या फ़र्क पड़ता है? आप अगर जिंदा हैं, आप ना होते तो आपको क्या फ़र्क पड़ता सर? ये तो इमोशन पे एक बात आ जाएगी ना, इमोशन बेस्ड। आपने भी इमोशन बेस्ड ही बात की है ना। वो कोई उसके अंदर कोई ऐसी कोई लॉजिकल बात तो नहीं है कि ज़िंदगी ना होती। अब ज़िंदगी है और आपके अंदर ज़िंदगी है, एंड द वेरी फैक्ट कि आप ये बात मुझसे कर सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं, तो उसके बाद अगर आपका सवाल ये है कि ज़िंदगी ना होती तो क्या फ़र्क पड़ता, व्हाट डू यू वांट मी टू से? जनाब कुछ भी ना फ़र्क पड़ता जी। ज़िंदगी ना होती, मैं भी ना होता, आप भी ना होते, सो देयर फोर वी हैव नथिंग टू टॉक अबाउट। लेकिन आप हैं, मैं हूँ, ज़िंदगी है, वाई नॉट टॉक अबाउट दिस? क्योंकि सर, क्योंकि कुछ लोग इसका एग्जांपल इस तरह देते हैं कि जो जूता है वो पैर को देख के बोलता है कि पैर को इस तरह डिजाइन करा गया है कि वो मेरे अंदर फिट हो जाए, बल्कि ओके। एक्चुअल में रियलिटी उल्टी है। तो ये इसी तरह का एग्जांपल नहीं है कि यूनिवर्स नहीं, के लॉज कैसे? आप बताइए ना कैसे कि जूते का ये आर्गुमेंट हो सकता है कि मुझे देख के पाँव को इस तरह से बना, इस तरह से किया गया है, वेराज कि आप देख सकते हैं कि एक्चुअली पाँव मौजूद है, जूते को उसके साथ उसके अकॉर्डिंग उसको शेप दी गई है, राइट? हाँ, तो हम भी तो ये कह सकते हैं कि तो अब हम कायनात की फाइन ट्यूनिंग के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, जूते और पाँव को खुद ही अपनी अकल इस्तेमाल करके, उसका ऑर्डर आगे पीछे करके, जबकि आपको पता है कि ना जूते ने ये बात कभी कही है, ना जूते का कहने से मतलब ये है कि हम खुद सब क्रिएट कर रहे हैं। और इस फॉल्स क्रिएशन के ऊपर हम हकीकत के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि शायद कायनात की फाइन ट्यूनिंग जो है वो शायद वो ऐसी होती होगी। अच्छा, तो ऐसा क्यों है कि ये अनडाइजेस्टेबल है ये कॉन्सेप्ट कुछ लोगों के लिए, जैसे मेरे लिए? मुझे फिर भी मतलब ऐसा लगता है, हाँ, क्या ये चीज़ एक्सेप्ट की जा सकती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं, यूनिवर्स कैन बी अदर वे ऑल्सो। तो ऐसा क्यों है? देयर इज़ नो पॉइंट इन दैट। ये इसको कहते हैं कि एक जो मतलब जैसे है ना कि एथियस्ट हैं मिसाल के तौर पे, अगर वो कहते हैं कि देखे भाई फाइन ट्यूनिंग दैट्स वंडरफुल, हमें समझ नहीं आती इसकी कि ऐसा क्यों है। आई डोंट थिंक कि इसके अंदर कोई बड़े मसले की बात है, क्योंकि इस पे आगे बात की जा सकती है। लेकिन फाइन ट्यूनिंग है एंड दैट पॉइंट्स टूवर्ड्स अ क्रिएटर, तो अब आपने उसको इस बात को इबहम में डालना है, बिकॉज आपके वर्ल्ड व्यू, आपसे मुराद मैं आप कोई भी ये नहीं कहता, फिक्र उस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ ना, कि किसी आदमी ने, खुदा ना खास्ता, किसी आदमी ने अगर उसको इबहम में डालना है तो वो एक ऐसा मफरूज़ा लेके आएगा कि अच्छा ऐसा भी तो हो सकता था, वैसा भी तो हो सकता था। श्योर, लेकिन जैसा है उसके बारे में क्या ख्याल है? सो फॉर एग्जांपल, यूनिवर्स का एज वी अंडरस्टैंड के इसके जो भी बड़ी प्रिसाइज रेंज के अंदर इसकी जो वैरायटी है, वो बड़ी ही फाइन ट्यून्ड है। जैसे कि हमारे देखते हैं जो कार्बन की प्रोडक्शन है, ये जो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है, ग्रेविटी एंड ऑल दीज थिंग्स, अगर ये सारी चीज़ें, मेरे से बड़े डिटेल्ड वीडियोस मौजूद हैं, कि अगर ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी भी अपनी जगह से हट जाएं बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट, तो कायनात ख़त्म हो जाएगी। अब ये कहना कि अगर कायनात ना होती तो फिर क्या हो जाता, इसमें कोई अकल की बात नजर आ रही है? इसकी ना ऑब्वियस एग्जांपल आप ये ले लें, एक आदमी का बाप है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, तो आगे वो कहता है कि यार अगर तू वैसा हो जाता फिर क्या हो जाता, वैसा क्या हो जाता। ओ भाई, वैसा ऐसा वैसा क्यों, छोड़ो, तुम्हारा बाप है ना। तुमने अपना बाप निगेट करने के लिए उसके ऊपर मफरूजे लगा रहे हो कि अगर ये ऐसा होता या वैसा होता।
उसको बाप ही मान लो, इजी नहीं है वो। सॉरी एग्जाम्पल थोड़ी क्लोकियल है, बट हाँ, होपफुली आपको समझ आएगी कि ये क्या अजीबोगरीब, समथिंग दैट एग्जिस्ट्स एंड समथिंग दैट वुड नॉट एग्जिस्ट इफ देर इज नो फाइन ट्यूनिंग, दैट इज द टॉपिक। इस कन्वर्सेशन ये है वो जिस पे बात होनी जरूरी है। तो सर हम डिज़ाइन को देख के इसका पर्पस अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ऐसा है क्या? हम डिजाइन को देख के डिजाइनर इन्फर कर रहे हैं प्योर फिलोसॉफिकल बुनियादों पे। इसको इत्तेफाक नहीं करार दिया जा सकता? करार दिया जा सकता है अगर कोई एक आधी बात हो तो, लेकिन अगर हम सिस्टम्स का सिस्टम देखते हैं और उस सिस्टम को फिर और बड़े सिस्टम्स का हिस्सा देखते हैं तो फिर इतफाक करार नहीं दे सकते। अच्छा, तुम इस इसको आप इस तरह से समझ लें, मैंने अपने एक वीडियो में वो हमारा जो सीखो चैनल है उसके ऊपर ये आई थिंक ओपनिंग वीडियो थी साइंस वर्सेस एथियज्म की, कि देखें आपके है ना, फॉर एग्जांपल आप लेट अस से कि आप क्रिकेट स्टेडियम में बैठे हैं या आप क्रिकेट खेल रहे हैं, स्टेडियम है उसमें 50,000 सीट्स हैं और शर्त ये रखी जाती है कि अभी आपको एक बॉल कराई जाएगी, आप शॉट खेलें, आपकी वो खेली हुई शॉट अगर सीट नंबर 550 पे जाके लगती है तो आपको 50,000 रुपये मिलेंगे। सो व्हाट आर द चांसेस के 50,000 सीटों में वो एक सीट है जहाँ पे आपका बॉल लगे? आई थिंक इट्स पॉसिबल, ये हो सकता है उस डायरेक्शन में आप शॉट खेलें, फुल टॉस बॉल हो, आपकी लेग साइड की तरफ हो, आप पूरे ज़ोर से बल्ला घुमाएं इन द जनरल डायरेक्शन की जिस तरफ वो सीट है, तो बहुत मुमकिन है कि आप वो लग भी जाए। लेकिन इससे हमें समझ क्या लगती है कि एक वन ऑफ इवेंट है वो इत्तेफाक से हो सकता है, लेकिन क्या कायनात एक वन ऑफ इवेंट है? इसकी दूसरी एग्जांपल आप ले लीजिए घरों से, कि आप एक घर है, अगर आपके पास C-130 हवा में आप उसको उड़ाते हैं, एक घर के अंदर जितना भी मटेरियल चाहिए होता है, सीमेंट चाहिए, सरिया चाहिए, पानी चाहिए, रेत चाहिए, ईंटें चाहिए, सारा कुछ चाहिए, मेजरमेंट की डिवाइसेस चाहिए, पाइप चाहिए, तारें चाहिए, तो अब आप ये कहें कि क्या ये इत्तेफाक हो सकता है कि उस C-150 से हमने C-130 से सॉरी हमने वो मटेरियल नीचे गिराना शुरू कर दिया और एक ख़ास तरतीब से एक नक्शे के मुताबिक ईंट के साथ ईंट लगना शुरू हो गई, जहाँ जहाँ सीमेंट चाहिए था वो भी लगना शुरू हो गया, जहाँ पानी चाहिए था वो भी शुरू हो गया, जहाँ पाइप गुजारना था उसके बिजली के लिए वगैरह वगैरह के लिए वो भी होना शुरू हो गया, किचन में जो आपका स्टोव है वो एग्जैक्टली उसी जगह पे आ गया, गैस का पाइप उसके साथ वैसे ही कनेक्ट हो गया, राइट, टॉयलेट में जहाँ पे आपकी टॉयलेट सीट होनी चाहिए थी वो वहीं पे लग गई, सिंक जहाँ होना चाहिए था वहीं पे लग गया, उसके बाद सेकंड फ्लोर आया उसमें भी यही तरतीब हुआ। एट व्हाट स्टेज आप कहेंगे कि यार ये सारा इत्तेफाक नहीं हो सकता, इसलिए कि घर सिस्टम नहीं होता, सिस्टम्स का सिस्टम होता है। तो एक घर अगर इत्तेफाक से नहीं बन सकता, आर वी टू से कि पूरी कायनात जो है ये इत्तेफाक से बन गई होगी? सर ये जो आपने जो प्लेन वाला एग्जांपल दिया है, अगर कोई बंदा बाहर से, यानी कि ना तो वो प्लेन का हिस्सा है ना वो घर का हिस्सा है, वो इस पूरे सिस्टम से बाहर से ऑब्जर्व करे, या तो उसके नजरिए से घर का बनना जरूरी है। तो ऐसी कंडीशंस होना कि चीजें इस तरह गिने प्लेन से कि घर अपने आप बन जाए, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। ओके, तो हमें ऐसा कौन सा पर्सपेक्टिव मिलेगा यूनिवर्स से बाहर का कि हमें पता चले लाइफ का एग्जिस्ट करना जरूरी है, हेंस यूनिवर्स को इस तरह शेप करा जाए कि वो लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए, सस्टेन करने के लिए बन सके। कोई ज़रूरत नहीं है, और यही वजह है कि हम कायनात से बाहर में वाली बात करते भी नहीं हैं, मल्टीवर्स ये वो वगैरह वगैरह, ये हमारी थ्योरीज नहीं है। हम तो कहते हैं हम कायनात के अंदर हैं और हमें नज़र आ रहा है कि ये कायनात एग्जिस्ट करती है, हमें नज़र आ रहा है कि इस कायनात को अगर आप आगे पीछे कर देंगे ये कायनात ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये दुनिया ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसकी ग्रेविटेशनल पुल इतनी प्रिसाइस है चांद के हिसाब से कि चांद उसी मदार में रहता है, उसका जो टिल्ट है 23.5 डिग्री का, जो एग्जैक्टली जितना हमें चाहिए वो उतना ही है, इस ज़मीन का जितना साइज़ चाहिए ज़िंदगी को अकोमोडेट करने के लिए वो उतना ही है, साइज़ कम कर देंगे इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कमी आएगी, सूरज की गर्मी ज़्यादा आएगी, साइज़ बढ़ा देंगे इसकी जो कि मैस है, प्लानिटरी मैस, वो बढ़ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्सेस की मजबूत होगी, ये चांद को सकअप करना शुरू कर देगी, या इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसी के प्रोपोर्शनल इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, विच मीन्स कि सूरज की इतनी गर्मी यहाँ पे नहीं आएगी, सर्दी की वजह से ज़मीन ख़त्म हो जाएगी। टेक एनीथिंग इन द यूनिवर्स, इट इज़ फाइनली ट्यून्ड, एनीथिंग। अब ये कहना कि ज़िंदगी ज़रूरी नहीं थी तो वो किसी का ख्याल हो सकता है, और वो हमारी बहस नहीं है। हमारी सवाल ये है कि ये कायनात एग्जिस्ट करती है, इतनी फाइन ट्यून्ड है, इतनी डिज़ाइंड है, अब किसी ने ये साबित करना है, जो कहता है कि डिज़ाइनर नहीं है वो ये साबित कर दे कि एक्सीडेंटली ऐसी चीज़ पॉसिबल हो सकती है। दैट्स इट, इतनी सी बात है।
अ, लगता है हम सर सेम सेम बात रिपीट कर रहे हैं फिर से। तो आप सोचने की मैं कोशिश करें ना। देखें, एक जी, सिलाई मशीन है, ठीक? आपने देख लिया उसके सारे पार्ट्स, आपको पता है कि एग्जैक्टली सिलाई मशीन में कितने पार्ट्स होते हैं और वो फाइन ट्यून्ड होती है तो ही वो काम करती है। एक आदमी खड़ा होकर कहे कि यार अगर ये ना होती, भाई ना होती ना होती, लेकिन जो लेकिन है सर उसके बारे में हम क्या कहेंगे कि ये डिजाइन है या खुद ब खुद बन गई है, चांस है, एक्सीडेंट है? सिलाई मशीन का एक पर्पस डिफाइंड है, तो एक ऐसी हम्म। मशीन बनाना जो उस पर्पस को फुलफिल करे, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। हमें कैसे पता ओके। चलेगा कि यूनिवर्स का कोई पर्पस हो? हम्म। मतलब हमें तो किसी ने मतलब बताया नहीं ना कि यूनिवर्स का कोई या पर्पस है। हम जबरदस्ती खुद ही कैसे ज्यूम करें? भाई, पर्पस तो आप डिराइव करें, जो आपको अच्छा लगता है आप कर लीजिए। अगरचे इस्लाम ने उसका आंसर दिया है, बट जस्ट फॉर दी इन द इंटरेस्ट ऑफ आर्गूमेंट आपको जो भी अच्छा लगे ना आप कर लीजिएगा। पर्पस तो बड़े बाद की चीज़ है। पहली चीज़ ये है कि क्या ये डिज़ाइंड है या नहीं है। जैसे घर को आप देखते हैं ना, तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते इस घर का पर्पस एग्जैक्टली क्या हो सकता है। उसका पर्पस ये हो सकता है कि किसी के पास पैसे पड़े थे, उसने कहा यार पैसे डी वैल्यू ना हो जाए, चलो मैं घर बना देता हूँ, घर साथ साथ इसकी कीमत बढ़ती रहती है। किसी का पर्पस ये हो सकता है कि मैं अपने बच्चों के लिए एक लेगेसी छोड़ना चाहता हूँ। किसी का पर्पस ये हो सकता है मैं खुद यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आराम से रहना चाहता हूँ। किसी का मकसद हो सकता है कि मैं किसी की ज़मीन पे कब्जा किया तो चलो ऊपर घर बना देता हूँ, जब मेरा असेट हो जाएगा तो ज़मीन मेरी हो जाएगी। ऑल ऑफ दीज थिंग्स रिक्वायर डिज़ाइन, ऑल ऑफ दीज। आप कह दे कि खुदा के बारे में कि खुदा का पर्पस ये था कि बस अपनी खुदाई दिखाना चाहता था, बट आई डोंट नो, आपकी अपनी मर्जी है भाई, जो मर्जी पर्पस आप अटैच कर दें। मैं सिर्फ डिज़ाइन के बारे में पूछ रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा इसकी डिज़ाइनिंग ये बगैर डिज़ाइनर के हो सकती है? एक्सीडेंट हो सकता है? बताइए मुझे, सवाल हमारा ये है। सर मुझे लगता है अगर मैं सिर्फ वही अपनी सेम बात रिपीट करूँ कि शायद इत्तेफाक हो सकता है, तो बात फिर से वही लूप में चली जाएगी। तो मुझे ऐसा हम्म। लगता है कि जो मेरे थॉट्स हैं मुझे उन्हें और रिफाइन करना चाहिए, और अपने बात को सही तरीके से रखने के लिए मतलब अच्छे से वर्ड तलाश करने चाहिए। ये बहुत अच्छा तरीका है सोचने का, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि उससे पहले आप एक इंटरनल डिस्कशन स्टार्ट करें अपनी ज़ात से, कि द वेरी फैक्ट कि मैं ये सवाल पूछ सकता हूँ, दैट मीन्स कि मैं एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा हूँ जिसमें मेरे अंदर सवाल पैदा भी हो सकता है। मैं उस सिस्टम को यूज़ करते हुए सवाल को फॉर्मुलेट भी कर सकता हूँ, वो आगे पहुँचा भी सकता हूँ, उसका जवाब भी ले सकता हूँ। और अगर मैं सारा कुछ कर सकता हूँ, तो क्या मेरा सवाल ये होना चाहिए कि इन सब चीज़ों का कोई मकसद भी है या नहीं? एक दरख्त से आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ऐसा सवाल, पत्थर से आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। यू कैन। तो आपका सवाल क्या इन चीज़ों की डिनाइल या डाउट में होना चाहिए? क्योंकि जिस डिज़ाइन को इस्तेमाल करते हुए आप सवाल पूछ रहे हैं, उस डिज़ाइन को तो आप डिनाई नहीं करेंगे ना। जी। तो सही कह रहे हैं आप, मैं थोड़ा सा सोचता हूँ इस बारे में। ऑलराइट, फेयर इनफ सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।